हम सभी ने लड़कियों को हाइट और बॉडी के पीछे ऑब्सेस करते हुए देखा है, लेकिन उन्हीं लड़कियों को हमने किसी पपलू के साथ रिलेशनशिप में आते हुए भी देखा है। ये कैसा अट्रैक्शन का स्केल है? ये लड़कियां आखिर चाहती क्या हैं? किसी की पसंद में इतनी भयंकर वैरायटी हो कैसे सकती है? इस वीडियो में आपको अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक बायोलॉजिकल फैक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जिससे हम दोनों जेंडर्स की डेस्परेशन के फर्क को समझ पाए। देखिए, आदमी एक ही जन्म में हजारों बच्चों का पिता बन सकता है, जिसमें उसे कोई पोटेंशियल रिस्क भी नहीं है, लेकिन फीमेल्स एक जन्म में 8 से 9 बच्चों को ही जन्म दे सकती हैं, जिसमें हर बार उनकी जान को खतरा भी होता है। यहाँ पार्टनर सिलेक्शन में की गई गलती जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकती है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के बाद फीमेल्स काफी कमजोर अवस्था में होती है और इस वक्त उनके साथ एक काबिल नर का होना महत्वपूर्ण है। फीमेल्स को मिले उनके बेहद कम रिप्रोडक्शन के चांसेस और उसके बाद उनके सर्वाइवल रिस्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन प्रोसेस बेहद कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन आज आपको इस इवैल्यूएशन प्रोसेस की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, लड़कियों के इवैल्यूएशन मॉडल में 2 मेजर हिस्से हैं। नंबर 1, बैड बॉय ट्रेट्स। इस डिवीजन में 2 मेजर हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा लुक्स, जिसमें आती है आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी आवाज और आपका चेहरा। इनमें से ज्यादातर चीजें अधिक मात्रा में सुधारी जा सकती हैं। बैड बॉय डिवीजन का दूसरा हिस्सा है मैस्कुलिनिटी, जिसमें आता है आपका करिश्मा, जिसे आजकल स्लैंग में रिज भी कहा जाता है, आपकी डोमिनेंस। देखिए, लड़कियों को एक कॉम्पिटेंट लीडर की तलाश है जो अपने परिवार को लीड कर सके और अपने फैसलों पर अटल रहे। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस और फिर आते हैं कुछ डार्क ट्रेट्स, जैसे कि मैनिपुलेशन, जो ये दर्शाते हैं कि समय आने पर आप साम दाम दंड भेद बना के उस परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालने की और उसमें विजय हासिल करने की क्षमता रखते हैं। ये सभी चीजें आपके बैड बॉय स्केल को बूस्ट करेंगी। नंबर 2, गुड बॉय ट्रेट्स। इसमें आता है वो टाइम और अटेंशन जो आप उस लड़की को दे सकते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आप उस पार्टनर में कर सकते हैं। क्या आपके साथ दिखने से उस लड़की की भी वैल्यू बढ़ेगी? आपका कितनी और लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है? और अंत में लड़कियों की कुछ अतरंगी पसंद। मिसाल के तौर पे कई लड़कियों को क्रिकेट खेलने वाले लड़के पसंद होते हैं, कुछ लड़कियों को स्विफ्टीज, नहीं वो तो छोटी बहनें हो गई। ऑल इन ऑल अतरंगी, बिना किसी खास लॉजिक की पसंद। अब आप जितना अपने बैड बॉय स्केल पे काम करेंगे, लड़कियां आपकी तरफ उतना ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगी। और अगर आप केवल गुड बॉय स्केल पे काम करते हैं तो आप जाएंगे सीधा फ्रेंड जोन के गड्ढे में। लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं स्केल की वर्किंग को। अगर आप इन दोनों ही स्केल्स पे वीक हैं तो इस धरती की हर कन्या के लिए आप इनविजिबल हैं, और इस बात की मात्र रियलाइजेशन ही आदमियों के लिए वो पहली मोटिवेशन बनती है। अगर आपका बैड बॉय मीटर 0 है और गुड बॉय स्केल पे आपने काम चालू ही किया है तो इस वक्त आप एक छपरी हैं, जिन्हें देख के लड़कियां उल्टे सीधे मुंह बनाती हैं। आप उस लड़की को वो अटेंशन देने के लिए बेकरार हैं जो उसे चाहिए ही नहीं। अगर आपने इस गुड बॉय मीटर को मैक्स आउट कर दिया तो अगला स्टेशन है फ्रेंड जोन। अब आप उस लड़की में टाइम और इन्वेस्टमेंट तो पूरी देंगे, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग तो हैं लेकिन एक्साइटिंग नहीं है, रिस्क नहीं है, थ्रिल नहीं है, मजा नहीं है। और इसीलिए बैड बॉय मीटर को मैक्स आउट करना गुड बॉय मीटर को मैक्स आउट करने से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन करे दोनों भी जा सकते हैं, जो कि आइडियल केस है। अब अगर आप बैड बॉय मीटर में तो एवरेज हैं, लेकिन गुड बॉय स्केल पे आपने टॉप मार दिया है, तो भी आप दुविधा में पड़ सकते हैं। इसे कहते हैं पति जोन, जहां फीमेल्स को लगता है कि वो एक ऐसे लड़के के लिए सेटल कर रही हैं जो उनकी लीग से, उनके स्टैंडर्ड से काफी नीचे है, जिस वजह से वो उन्हें रानी बना के रखेगा और रखेगा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लड़का असल में उन्हीं के लेवल पर है और लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन अपनी अल्लड़ जवानी में वो काफी हाई स्टेटस मेन से अपना कटवा चुकी हैं। इसीलिए उन्हें ये गलत फहमी है कि उनके बराबर के आदमी वाकई में उनसे नीचे हैं। इस रिलेशनशिप में लड़कियां काफी डोमिनेटिंग होती हैं और ये आपके लिए बहुत ही गलत जगह साबित होगी। अब जो लड़के बाय नेचर ही बैड हैं, जिनमें गुड बनने का ना तो इंटरेस्ट है और ना ही स्किल, वो केवल अपने बराबर या अधिकतम अपने से नीचे स्टेटस वाली लड़कियों को एक ऐसे बंधन में रखते हैं जहां उन्हें ना तो कोई टाइम या टेंशन देनी पड़े, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। और ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां चीटिंग तक एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि ये लड़के अक्सर उनके अट्रैक्शन स्केल से काफी ऊपर होते हैं। लेकिन जीवन इनका भी बेकारी है। लोअर स्केल वुमेन और चीप डोपामीन से ज्यादा इनके जीवन में और कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं आइडियल मैन जो बैड और गुड दोनों को ही मास्टर कर चुके हैं, जिनके लिए सबसे हायर क्लास ऑफ वुमेन भी हाइपर लॉयल रहेंगी, क्योंकि एक बार अगर एक फीमेल एक हाई स्टेटस नर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है तो उस लेवल से बाकी सारे ऑप्शन डाउनग्रेड ही लगेंगे। इस रिलेशनशिप से महिलाएं केवल एक ही केस में बाहर आती हैं, जब उन्हें निकाला जाए। इस वीडियो में हमने सीखे बेसिक्स ऑफ फीमेल विजन, और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे इन्हीं स्केल्स पे अपनी क्वालिटीज को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए।